गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिशन बोर्ड परीक्षा पर। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए लेसन 4 का है परिवहन एवं संचार एवं व्यापार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे आपका ये टोटल 70 क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे ना कि आपका पूरा क्वेश्चन आज समाप्त हो जाए। 70 क्वेश्चन जो सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, आइए ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है? ऐसा आपको कितना है? 4 है। कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ऑप्शन देखिए, वो 4 से कौन आपका आ रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिएगा, सॉरी, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस जगह करते हैं? समुद्री मार्ग से आपका ज्यादा वो क्या होता है? व्यापार वगैरह होता है। और हम लोग करते हैं वायु प्रदूषण, खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो सबसे अधिक किसका? आपका महाराष्ट्र का। अब आइए थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के कितने भाग बांटा गया है? 5। हाँ, नागपुर सड़क योजना के तहत सड़कों के कितने भाग बांटा गया है? 5। एक बार चेक कीजिएगा। ऑप्शन डी आपका है 5। अब देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा। नागपुर सड़क योजना आपका कब आया था? तो 1943 में। हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। अगला देखिएगा, भारत का कुल कितना डाक क्षेत्र है? डाक कितना आपका है? टोटल 8 है। अगला देखते हैं। देश में कितने विदेशी आर्थिक क्षेत्र है? क्या पूछा है? देश में कुल कितने विदेशी आर्थिक क्षेत्र है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो आपका था 3.88 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे है, पूछा है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम त्रिभुज, राजमार्ग या सीमांत सड़कें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। हम लोग क्या पढ़े थे? स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़े थे ना। यहाँ पर क्या है? त्रिभुज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, कलकत्ता या दिल्ली एवं मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता प्लस दिल्ली में क्या है? मेट्रो सेवा उपलब्ध है। आपसे पूछा है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ऑप्शन आपका है 2006, 2003, 2008 और 2005। हमसे क्या पूछा? इंडियन नाम कब दिया गया? तो 2005 में। आपका आंसर हो जाएगा 2005। अगला क्वेश्चन है आपका, एनोरपट्टन किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन के साथ आंसर तमिलनाडु। एनोरपट्टन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, फाल्का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका बी। इसमें स्लाइड आपका क्वेश्चन गायब है। आपसे पूछा है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब से हुआ है? देश में
दूरदर्शन एंड टीवी का प्रारंभ कब हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1959। ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में। कब किया गया? 1957 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन रिपीट है, 8। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1986। 1986। अगला कुछ लिखिएगा, भारत में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? ठीक है ना। ऐसे इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा 450। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन सेवा कब आरंभ हुआ था? 1881। सॉरी, इसमें क्वेश्चन गायब आपका। आपसे पूछ रहा है, दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग को किस नाम जानते हैं? NH1 या NH2? NH2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? आकाश आपका परिवहन का माध्यम। अगला है, भारत में सबसे ऊंची लेह सड़क कहाँ मिलती है? जो सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है, तो क्या हो जाएगा? लेह आपका आंसर हो जाएगा। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई पर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष आई? बताए ना, 1943। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय जल मार्गों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों से कितनी है आपका? देखिए ऑप्शन आपका है 75, 228, 321 या 17। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 228, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन? NH7। और ऐसे बोलेगा तो क्या हो जाएगा? NH44। ठीक है ना, नेशनल हाईवे। सुनेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कहाँ जाती है? सबसे बड़ा वाराणसी से कन्याकुमारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगला है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853। ऑप्शन कौन सा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन को जोड़ती है? ऑप्शन आपका कौन सा? ए गुवाहाटी, हावड़ा, जम्मू तवी और त्रिवेंद्रम। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? जम्मूवती, ऑप्शन सी। भारत में रेल मार्ग कितने गेजों में मिलता है? यानी कितने प्रकार के हैं? हम लिखा थे बड़ी लाइन, छोटी लाइन, मीटर लाइन। कितना होगी टोटल? 3। इसका आंसर कौन है आपका? बी नंबर, 3 गो। अगला है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन बटा हुआ है? जोन या क्षेत्र कितना बटा हुआ है? 16 या 9? 16 क्षेत्रों में आपका बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्वोत्तर हाजीपुर या गोरखपुर? गोरखपुर। क्या पूछा आपसे? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये तो क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोगों को। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर या कोलकाता?
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ऑप्शन ए। दक्षिण पूर्व का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। तो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या सिकंदराबाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? चेन्नई या कोलकाता? कोलकाता कंफर्म या चेन्नई? चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेलवे स्टेशन संख्या कितनी है? नंबर आपका है 37। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 7311। भारत में रेलवे स्टेशन कितनी है? 7311। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ? जयपुर, ऑप्शन ए। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? गौर करना, क्या बोला है? पाइपलाइन से क्या होता है? द्रव या गैस या आपका तरल। और यहाँ स्पेशल आपको बोल दिया है असम बरौनी, इसका क्या हो जाएगा? तरल खनिज में, ठीक है ना, जैसे पेट्रोल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हावड़ा और कलकत्ता किस नदी तट पर स्थित है? गंगा या ब्रह्मपुत्र? हावड़ा कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता और ये कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दोनों किस नदी पर है? हुगली। तो आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी नहीं, क्वेश्चन गौर करना। चलिए लास्ट में दिखाना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी विकसित की गई है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। आंसर मेरे पास गंगा है, चेक करने का। अच्छा देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो आपको क्या हो जाएगा? धुबरी। सदिया से किसको जोड़ती है? धुबरी। ये आपका था ना ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है क्या? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पारादीप पतन किस में है? ओडिशा में। और तमिलनाडु में कौन सा? एनोर पतन। और यहाँ पर विशाखा। आंध्र प्रदेश में कौन सा? विशाखापट्टनम। और पश्चिम बंगाल में फाल्टा, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन इसमें है। अगला क्वेश्चन है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1853 या 1953? दोनों ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए। 1953। 1853 में क्या हुआ था? सबसे पहले कहां से कहां? मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर डलहौजी के शासन काल में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस पतन का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? चेन्नई या मुंबई? कल बताया था ना, मुंबई में ये नहवा सेवा शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका क्या हो जाएगा आपका? मुंबई, ऑप्शन बी। नहीं खत्म नहीं है, एक मिनट, क्वेश्चन था चला गया आगे ना। 46 हो गया, 47। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता हुआ है? द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता हुआ है। तो आपका ऑप्शन है 103, 2, 108 और 150। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, 103 देशों क्या है? द्विपक्षीय आपका जुड़ा हुआ है। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? यानी नीचे का आइडिया पूछा आपसे, कितना इसका डिस्टेंस है, याद करो। 7516 या 7511?
7500, 16 और पूछेगा आपका स्थलीय पूछेगा कितना हो जाएगा 15,200। देखा ऊपर नीचे का डिस्टेंस क्या है, दक्षिण उत्तर और दक्षिण का डिस्टेंस कितना है, इसका 2933, इसका 3214, 16 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपका लंबाई है, दूरी है। आपसे पूछा है देश में बृहद यानी बड़ा, बृहद पत्तों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपका 9, 5, 187 या 12। 12 सबसे बड़े पतन है जो लिखा है ना, तो 10 का नाम हम लिखवा चुके हैं आप लोग को। हैंग कर रहा थोड़ा। कांडला पतन किस राज्य में है, गुजरात, ऑप्शन सी। बस नहवा सेवा पतन किस राज्य में बनाया गया है, महाराष्ट्र, राज्य सही है। और सर पूछेगा तो मुंबई, ठीक है ना, वही जवाहरलाल नेहरू पत्र आपका, तो ऑप्शन महाराष्ट्र सही है आपका, ऑप्शन ए। मार्मगांव पतन किस, गोवा, ऑप्शन सी नंबर। एक मिनट, थोड़ा हैंग थोड़ा इशू इसमें हो रहा है। इससे पहले कुछ हो गया था ना। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है, तो 92 या 95। 95% क्या होता है, जल मार्ग द्वारा आपका किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है, जल का, पेट्रोल का, गैस का या तरल खनिज का। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, गैस, ओनली आपका गैस, ऑप्शन आपका सी। हाँ यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट आ गया, 4 ऑप्शन से 5 दिया था। नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, ऐसे आपका है 4, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिला और गांव। इसका आंसर आपका 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है आपका, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। आपका ऑप्शन है 11 लाख, 23 लाख, 33 लाख या 43 लाख। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 33 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन पढ़िए, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है। ऑप्शन आपका 6000, 6500, 5600 या 66,590 किलोमीटर। बताओ हमारा देश इतना छोटा नहीं ना होगा, बहुत ज्यादा रकम होगा, सबसे अधिक कौन लग रहा है आपका, तो ऑप्शन आपका डी। अगला आइएगा, भारत, ये हो गया ना। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है, कुछ याद आ रहा है, याद किए तो ऑप्शन ए या बी या सी या डी। सी 5846 या 6546, 5846, ऑप्शन बी। भी तुक्का मार रहा है। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 3300, 465, 43,465, 36,354 या 63,327 किलोमीटर। ऑप्शन डी 63,327 किलोमीटर।
देखिए क्वेश्चन, भारत की पहली रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस चला था? 34 किलोमीटर। कब? 1853। आपसे पूछा है देश में नौकायन योग्य जल मार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500, 15,400, 12,500 या 11,200? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन है? ले। कौन सा ले? मनाली से ले या शिमला से ले? ऑप्शन ए या सी? गौर कीजिएगा, मनाली से लेह तक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किस नाम से जाना जाता है? NH1, NH2 या NH8 या NH3? तो NH1 और 2। ऑप्शन कौन सा? ए नंबर। पर्वतीय भाग में किस प्रकार का रेल लाइन बनाया जाएगा? बड़ी लाइन, सकरी लाइन, छोटी लाइन या इनमें से कोई नहीं है? पहाड़ी इलाका बनेगा ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सकरी लाइन यानी पतली वाली चलेगा, जो बहुत ही पतला होगा। ऑप्शन आपका बी। इनमें कौन सड़क का वर्ग नहीं है? क्वेश्चन रिपीट है आपका। ऑप्शन सी स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। अगर यही पता क्या चतुर्भुज होता तो आंसर हो जाता आपका कि भी है। बस 5-6 और है। सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन ए। 65 हो गया ना? 65 हो गया। हाँ 66 भी हो गया। हाँ इसमें अलग दे रहा। इलाहाबाद किस रेलवे जोन में आता है? दक्षिण पूर्व, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य या उत्तर पूर्व? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर मध्य। अगला क्वेश्चन, हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? कलकत्ता यानी यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिम का मुख्यालय है। आपसे पूछा है पश्चिमी तट पर केरल का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3 या राजमार्ग संख्या 4? आपसे क्या बोला है? पश्चिम में केरल से, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, राजमार्ग संख्या 3। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? पहले बंगाल भारत गजट, बिहार गजट, बंगाल या माया? आप सुने होंगे बंगाल गजट, ये पहला हमारा न्यूज़पेपर है भारत का, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बंगाल गजट। निम्नलिखित में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? क्वेश्चन रिपीट है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर मेट्रो सेवा उपलब्ध है क्या हो जाएगा? कलकत्ता और चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, या दिल्ली या कोलकाता? क्वेश्चन रिपीट है ना, सी नंबर, कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। तो आपका ऑब्जेक्टिव यही तक था लेसन 4 का परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो कल हम देखेंगे किसी और लेसन का ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। ओके बाय बाय।